सो अब हम बात करने जा रहे हैं वोकेबलरी की। और मेरे मार्कर्स कहाँ गए? ये रहे। आज हम कुछ चीज़ें थोड़ा लिख कर समझेंगे। एंड आई थिंक आई डिड टेल यू दैट I do have PPT slides of my every kind of vocabularies lecture, but I love going through it by the use of markers ताकि आपको एक्टिविटी अच्छी लगे। Anyway, तो आज हम बात कर रहे हैं फाइनली वोकेबलरी की इवेंचुअली, क्योंकि हम इसका प्लान काफ़ी अरसे से बना रहे थे। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले एक मिनट के लिए भूल जाएं कि आप एप्टीट्यूड की क्लास में बैठे हैं, ठीक है ना। आप अपनी स्किल्स बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और स्किल्स हमें एप्टीट्यूड के बाद भी रिक्वायर्ड होगी वंस वी गो इनसाइड द प्रेमिस ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे असाइनमेंट बनाने होंगे, थीसिस लिखनी होगी, समरीज वगैरह लिखनी होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा, हाउ डू वी लर्न वोकेबलरीज? इतने बड़े हो गए माशाल्लाह आप लोग, वोकेबलरीज कितने अरसे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोई ना कोई तरीका तो सबका अलग से अलग रहा होगा, यूनिक भी रहा होगा, तो मुझसे शेयर करें प्लीज़। क्या तरीका रहा आपका वोकेबलरी पढ़ने का? क्या पैटर्न रहा? रीडिंग के ज़रिए से, ठीक है। रीडिंग के दौरान क्या करती हैं आप वोकेबलरी सीखने के लिए? अगर कोई वर्ड मुश्किल आता है तो फिर उसकी मीनिंग देन एंड देयर सर्च आउट कर लेते हैं। सवाल ये है कि ये काम तो हम में से अक्सर लोग करते होंगे, क्या इससे हमें मीनिंग फ़ौरन याद हो जाती है? नहीं होती। अच्छा, अब मीनिंग तो चलो ढूंढ ली, इस तरह फौरन याद करने के लिए क्या करना है? अच्छा, वो तो एक मेथड हुआ ना वोकेबलरी सीखने का, लेकिन उस पर भी ये हुआ कि हमने वर्ड देखा, सीखे तो नहीं। फौरन मीनिंग ढूंढ ली गूगल करके, आज गूगल नाम का जिन पड़ा हुआ है, उसे रगड़ा, वर्ड मिल गया, ठीक है। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, क्या हमें फौरन ढूंढते ही वो वर्ड याद हो गया? तो फिर याद कैसे करेंगे? उसे यूज करके। और यूज करने के लिए सबसे बेहतरीन मेथड क्या है? उसे कोट करना। उन वर्ड्स को जिन्हें आप अगर गूगल करके ढूंढ रहे हैं, तो उन वर्ड्स को पहले आप क्या कर लें, किसी ना किसी के सामने किसी ना किसी बहाने से कोट कर लें। अब आप रहते हैं किसी ऐसे माहौल में जहां हम सब रहते हैं कि सब के सब उर्दू बोल रहे हो, तो आप कोट भी कहां करोगे? तो कोट कभी आप उनके बीच कर रहे होते हो जो सुनने वाले भी हों। अब सुनने वाले हैं नहीं तो क्या करें? तब आपके पास अपनी एक पर्सनल किताब या अपनी पर्सनल डायरी होनी चाहिए, या एक रजिस्टर होना चाहिए, कि जिसमें आप कभी रात को अपने आप को सिर्फ 5-10 मिनट का वक्त दें, और जो कुछ आपने पढ़ा होता है ना नया, जो कि आप सोचोगे भाई ये कौन करता है, ठीक है ना, लोग करते हैं पढ़ने वाले, आप अपने रूटीन को डिस्क्राइब करना शुरू हो जाए। पूरे दिन में आपने क्या किया? समथिंग आई ऑलवेज डिड टू लर्न मल्टीपल न्यू वर्ड्स, एंड आई ऑलवेज आस्क्ड पीपल टू डू द सेम। दो चीज़ें अच्छी होती हैं इससे, कि आप जब रात को सोने से पहले 10 मिनट में अपनी रूटीन लिख दें पूरे दिन की। एक तो ये कि आपकी मेमोरी बढ़ती है, यू स्टार्ट ड्रिलिंग ऑन योर मेमोरी एंड द लेवल ऑफ मेमोरी इनरिचेस, कि आपका थिंक टैंक बड़ा होता है, कि आप सुबह 8 बजे की बात भी सोच रहे हो, 12 बजे आपने क्या किया वो भी आपने लिखा, 4 बजे क्या किया वो भी, और आप लिख रहे हो रात के 12 बजे। जस्ट इमेजिन। तो थिंक टैंक बड़ा हो गया, नंबर 1 ऑन वन हैंड। द सेकेंड इज, एक बहाना मिला आपको कोट करने का उन वर्ड्स को जो आपने पूरे दिन में सीखे। तो भाई सीखने के रिसोर्सेज बहुत सारे होंगे, नॉवेल बुक, मूवी विथ सबटाइटल्स, ठीक है। इसके अलावा साइन बोर्ड्स, कभी किसी बड़े की बात सुन ली, उसके ज़बान से कोई नया वर्ड सुन लिया। कभी ऐसा हुआ कि यूं ही आप चलते फिरते एक जगह जाकर बैठे, और कोई आपसे आके, आपके कज़न्स में, आपके छोटे भाइयों में से आके पूछता है, भाई ये वर्ड बताना। हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं। यानी सीखने के ज़राए आपको मिलेंगे एंडलेस, बहाना होना चाहिए। मेरे लिए वर्ड सीखने का सबसे अच्छा जरिया है ESPN क्रिकेट इन्फो का आर्टिकल, बेहतरीन। आई मस्ट से, आई थिंक आई डिड टेल यू वंस। तो इस तरह से अपने लिए कोई एक चीज़ वैसे भी तैयार रखिएगा। डॉन न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो सकता है, राइट, या वो कोई फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से कोई पेपर हो सकता है, या कोई आर्टिकल हो सकता है इन मेकअप और उसके कॉस्ट्यूम्स के हवाले से कुछ हो सकता है। इनकी आड़ में आपको वो वर्ड्स मिलते हैं जो एक्चुअली हमारे एप्टीट्यूड के लेवल्स का हिस्सा होते हैं। एप्टीट्यूड में वो वर्ड्स यूज होते हैं अप टू 40 to 50% जो आपकी नॉर्मल लिविंग के आसपास पाए जाएं। हाँ, फिर 50% के करीब वेटेज उन वर्ड्स का होता है जो आपने पढ़े होते हैं अपने सेकेंड ईयर के प्ले में, किताबों में, फर्स्ट ईयर में, और अपनी जिंदगियों में सो फार, ठीक है ना। तो ये सब एक मिक्स बैग बनकर आपके सामने आता है। बट द थिंग इज, दिस इज व्हाट वी डू टू लर्न।